सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज के इस पैंडेमिक दौर पे, लॉकडाउन के समय, कोरोना काल में स्वस्थ होंगे। और साथ ही साथ साथियों, मैं ये दुआ भी करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आपके लाइफ के सारे सपने पूरे हों और जीवन में आप बहुत तरक्की करें। साथियों, जैसा कि टंगधर जी ने बताया कि आज हम 6वें अध्याय पे हैं सेल्स के। और इस सेल्स के बारे में साथियों, जब भी मैं बोलता हूँ या जब भी मैं बात करता हूँ, अपने आप में बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मतलब ऐसा मेरे को फील होता है कि मेरा जो जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जब मैं सेल्स के फील्ड में घुसा, मतलब समझ लो साथियों कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे महान फील्ड। मैंने डेल कार्नेगी को कहते हुए सुना है, शिव खेड़ा जी को कहते हुए सुना है, और क्या बोलते हैं फ्रैंक बेटकर को, और कई सारे राइटर लोग को कहते हुए सुना है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई रिमाइंड बटन होता, मेरे जीवन में अगर कोई रिमाइंड बटन होता और शुरुआत से मेरे को जिंदगी जीने का मौका मिलता, तो मैं जीवन का और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्ड चुनता। और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्ड साथियों यह है, वो है सेल्स का। उन लोगों ने हर बुक में, हर लेखक ने हर वो में हर चीज में इस चीज का जिक्र किया है। तो साथियों, मेरे को भी इस बात की खुशी हो रही है कि मैं सेल्स के फील्ड में हूं, और इससे भी ज्यादा इस बात की खुशी हो रही है साथियों कि मैं मिस्टर फ्रैंक बेटकर, जो इंडिया के नहीं, अमेरिका के नहीं, दुनिया के महान सेल्समैन हैं, उनके सिद्धांत और उनकी बातें मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो साथियों, बॉस्टन के कन्वेंशन में मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि देश के चोटी के सेल्समैन इस तरह के सम्मेलन में शामिल होते हैं। कई सारे कैलिफोर्निया, कई सारे लोग टेक्सास और कई सारे लोग फ्लोरिडा जैसे दूर दूर जगह से आए हुए थे। और मिस्टर क्लेट हंसिकर कौन है साथियों? मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, मिस्टर क्लेट हंसिकर वो जो व्यक्ति ने इस सिद्धांत पे उनको समझ लाने के लिए फ्रैंक बेटकर को मदद किया था, जो उनसे 2 गुना उम्र के व्यक्ति थे और महान सेल्समैन से एक थे उस देश की। क्लेट हंसिकर ने मुझे बताया कि ये जो चोटी के जितने भी सेल्समैन हैं, वो लोग विचारों के भूखे हैं, और वे इन सभी में अपने समय का और पैसे का निवेश करते हैं, जिनसे उन्हें एक बेहतर तरीका मिल सके। अगर आप भी चोटी पर जाना चाहते हैं तो आप हमेशा सम्मेलनों में हिस्सा लें। मतलब साथियों, बॉस्टन के कन्वेंशन में, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि चोटी के सेल्स में अमेरिका जैसे देश के सबसे टॉपर लोग, जैसे हम एक स्कूल भाषा में बोल सकते हैं कि स्कूल के सबसे टॉपर लोग यानी चोटी के सेल्समैन इस तरह के हर सम्मेलन में शामिल होते हैं। कई लोग कैलिफोर्निया से, कई लोग टेक्सास से और कई लोग फ्लोरिडा जैसे दूर दूर जगह से आते हैं शामिल होने के लिए। अगर हम इंडिया में बात करूं तो अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूं तो छत्तीसगढ़ से सेशन अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर या वगैरह वगैरह, दूर दूर से आते हैं। और क्लेट हंसिकर जो उनके गुरु थे, मित्र थे, और जिन्होंने शिक्षा दिया था कि कैसे लोगों को सही निशाने पे बटन खोजना है और कैसे सही बटन लगाना है, जो हम पिछले अध्याय में सीखे थे, उन्होंने बताया कि ये लोग हमेशा ऐसी मीटिंग के हिस्सा बनते हैं और वो लोग विचारों के भूखे होते हैं। किसके पीछे भूखे होते हैं? विचारों के भूखे होते हैं। और वो हमेशा एक होता है कि उनको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिस तरीका से वो अपने लाइफ में और बहुत आगे जा सकें। और उन्होंने एक सलाह दिया, किसको सलाह दिया? मिस्टर फ्रैंक बेटकर जी को, कि आप भी हमेशा सम्मेलनों में हिस्सा लें। और साथियों, इसी सलाह से फ्रैंक बेटकर जी ने हिस्सा लेना चालू किया। मैंने निर्णय किया कि मैं हमेशा ऐसे सम्मेलनों में शामिल होऊंगा। कुछ समय बाद क्विकलैंड के एक कन्वेंशन में मुझे एक वक्ता का भाषण सुनने का मौका मिला, जिन्होंने सेल्समैनशिप का नंबर 1 नियम
दिया था, जो सब सेल्समैनशिप का नंबर 1 नियम था। उसने एक उदाहरण दिया जो मुझे हमेशा याद रहेगा। साथियों, सेशन को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। इस पूरे बुक में सत्य घटना के बारे में बताया गया है, कोई हवाई बात नहीं है। और इसमें सेल करने के लिए वो गुण बताया गया है जिस गुण के कारण हम लोग पिछड़ जाते हैं या जिस गुण के कारण रिजल्ट नहीं निकलता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताया गया है कि कैसे अलग अलग सक्सेसफुल लोगों ने सेल के क्षेत्र में, बेचने के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाया और कैसे उनको सफलता हासिल हुई। तो साथियों, आज का भी हमारा जो सेशन है ये पूरा का पूरा 2 से 3 इंटरव्यू पे आधारित रहेगा। और 2 से 3 इंटरव्यू में हम लास्ट में निचोड़ निकालेंगे कि हमने क्या सीखा और किन चीजों को हमको ज्यादा अच्छे से और ज्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करने की जरूरत। तो क्या आप लोग तैयार हैं? मैं देखना चाहूंगा स्क्रीन में। कुंदन जी दिख रहे हैं मेरे को, रेडी है। राठिया जी, जुलूस मोदी जी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। दीपक जी दिख रहे हैं, शानदार। गुप्ता जी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बलराम जी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर साथियों आप लोग तैयार हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथियों बड़ा मजा आने वाला है। ओम प्रकाश साहू जी ने हैंड रेस किया, बहुत शानदार, बड़ा मजा आने वाला है साथियों, याद रखिएगा। क्योंकि अभी जो मैं इंटरव्यू आपको बताने वाला हूँ बहुत ही रोचक और बहुत ही जबरदस्त है। अब देखते हैं उस उदाहरण को। एक रात बूस्टर यूनिवर्सिटी की एक मुख्य इमारत आग में जलकर धराशायी हो गई। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी के युवा प्रेसिडेंट लुई ई होल्डन एंड्रयू कार्नेगी से मिलने गए और सीधे बिंदु में आते ही होल्डन ने कहा, मिस्टर कार्नेगी, आप बहुत बिजी रहते हैं और मैं केवल आपका 5 मिनट का समय लूंगा। अब बूस्टर यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बताया, बूस्टर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग परसों रात गिर गई है, सॉरी जल गई है। मैं आपसे नई बिल्डिंग के लिए $1,00,000 चाहता हूं। एकदम सिंपल शब्दों में उन्होंने बताया इसको, एंड्रयू कार्नेगी को, जो बहुत ही स्टील कंपनी के मालिक थे और बहुत ही बेस्ट शेड्यूल में रहते थे और जिन्होंने सेल्स के ऊपर बहुत सारे अच्छे वक्ता भी हैं। उन्होंने उनसे जाके बोला, किसने बोला साथियों? डेल कार्नेगी, मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी से जाके बोला, होल्डन ने, लुई ई होल्डन ने बोला कि मेरी जो स्कूल की, मेरी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो इमारत है वो जल जाने के कारण वो गिर गई है और मैं आपसे $1,00,000 की मदद चाहता। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कार्नेगी ने क्या कहा? कार्नेगी ने कहा, एंड्रयू कार्नेगी ने कहा, यंग मैन, मैं कॉलेजों को पैसा देने में यकीन नहीं करता। एकदम स्पष्ट शब्दों में। सोचिए साथियों, मैं अर्थ भी बताते जाऊंगा आप लोगों को और हमारे साथ क्या घटना घटता ही बताते जाऊंगा। कार्नेगी ने, एंड्रयू कार्नेगी ने स्पष्ट कहा कि यंग मैन, मैं कॉलेजों को पैसे देने में यकीन नहीं। मतलब हम जब लोगों के पास जाते हैं सेल के लिए तो हमेशा हमको जवाब मिलता है कि मैं इस तरह से नेटवर्किंग कंपनी में, मैं इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में, चैन सिस्टम में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करता। हमेशा हमारे सामने ये कहानी या ये चीज हमारे सामने आती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखते हैं साथियों। उसके बाद होल्डन ने जवाब दिया, समझिएगा, परंतु आप युवा लोगों की मदद करने में तो यकीन रखते हैं ना? मैं भी एक युवा हूं और मिस्टर कार्नेगी, और मैं अभी भारी संकट में हूं। मेरा बिजनेस में कच्चे माल से कॉलेज के छात्र तैयार करना है और इस समय मेरा प्लान का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा धराशायी हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा अगर आप कोई बड़ी स्टील कंपनी धराशायी हो जाए, वो भी बिजी सेशन। साथियों, जब इस बात को उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के सामने रखा, केवल 5 मिनट का समय लिया था साथियों और 4 मिनट में अपनी बात को रखा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, होल्डन ने रिक्वेस्ट करते होगा, परंतु आप युवा लोगों की मदद करने में तो यकीन रखते हैं ना? मैं भी एक युवा हूं मिस्टर कार्नेगी और मैं अभी भारी संकट में हूँ। मेरा बिजनेस में कच्चे माल से कॉलेज के छात्र तैयार करना है। मतलब वो भी युवा है। उन्होंने बताया, मैं भी युवा हूँ, मैं भी परेशानी में हूँ
और मेरे कॉलेज से कच्चे माल के रूप में छात्र तैयार होते हैं, मतलब वो भी युवा है। और इस समय मेरे प्लान का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा धराशायी हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी कोई बड़ी स्टील की मिल धराशायी हो जाए, वो भी बिजी सेशन में। मतलब जब बोलते हैं ना धंधे का टाइम होता है, जब पीक सीजन होता है। साथियों, उनकी इस बात को सुन के एंड्रयू कार्नेगी ने चेक थमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन, अगर आप दोबारा मुझसे मिलना आए तो इतना ज्यादा समय ना लें। आपके द्वारा लिया गया हर एक मिनट $25,000 का था, क्योंकि लुई होल्डन का इंटरव्यू कार्नेगी के साथ केवल 4 मिनट का था। तो साथियों, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि किस तरह से लुई होल्डन ने सही निशाने पे तीर चलाए, और चलाने के बाद एंड्रयू कार्नेगी ने उन्होंने 1 लाख का चेक थमाया। लेकिन ये जो बात बोला एंड्रयू कार्नेगी ने कि आप जब भी मेरे से मिलना है थोड़ा कम समय ले, 1 मिनट आपका $25,000 मेरा नुकसान हो गया। 1 मिनट आपको देने की वजह से 1-1 मिनट $25,000 को हिसाब से भारी पड़ा। तो इस बात को कितने लोग समझ पाए और कितने लोग समझ नहीं पाए, मैं जानना चाहूंगा। प्लीज या तो टाइप करके बता सकते हैं तो हाथ उठा के बता सकते। बैड बॉयज करके आ रहा है, वो हाथ उठा रहा है, समझ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। और रजनीश गुप्ता जी भी बता रहे हैं, समझ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। फतेह मराठिया जी भी बता रहे हैं, बहुत शानदार। और कुछ लोग टाइप करके भी लिख रहे हैं, बढ़िया, बेहतरीन। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, समझने वाली बात यह है कि उन्होंने 4 मिनट लिया इस बात को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सही निशाने पे तीर लगाया। कितना? 4 मिनट, और 4 मिनट में उन्होंने $1 लाख का चेक ले लिया। तो समझ लीजिए साथियों, 4 मिनट में 1 लाख, 4 मिनट में 1 लाख, मतलब 1 मिनट में कितना? 1 लाख को 4 से अगर अपन डिवाइड कर तो $25,000। इसलिए इसलिए एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि आप मेरे से जब भी मिलने आए थोड़ा कम समय लीजिए, क्योंकि 4 मिनट आपने मेरे से बात की, मैं मजबूरन आपको $1 लाख का चेक दे रहा हूं। तो सोनी जी लिखे थे, मैं समझ में नहीं आया सर, तो मेरे ख्याल से सोनी जी अब समझ में आ गया होगा। तो ओके सर लिख दें आप, ठीक है। समझिए साथियों, इस बात को ध्यान से समझिए, माइंड में क्लिक कीजिए अपने, कि एंड्रयू कार्नेगी ने जो बात बोला था कि आपसे मिलने, जब भी आप मेरे से मिलने आए तो कम समय लें, और कम समय लेने के वजह से मतलब आपका 1 मिनट मेरे को $25,000 पड़ा। $25,000 क्यों पड़ा साथियों? इसलिए पड़ा क्योंकि 4 मिनट का समय लिए थे, और 4 मिनट में $1 लाख, $1 लाख, मतलब 1 मिनट का 25,000। साथियों, इस बात को बार बार हाईलाइट करने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को फॉलो करने जाते हैं या सेल निकालने जाते हैं, अगर हम सही निशाने पे तीर लगा लेते हैं, सही निशाना खोज लेते हैं, तो यकीन मानिए साथियों, हम बहुत कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, बहुत कम समय बड़ा सेल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, लुई होल्डन सही निशाने पर तीर चला रहे थे। लुई होल्डन कौन है साथियों? समझिएगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं। लुई होल्डन थे उस यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता थे, और वो किनसे मदद मांगने गए थे? एंड्रयू कार्नेगी से गए थे। किस चीज के लिए? उनका यूनिवर्सिटी जल गया था, जिसके कारण धराशायी हो गया था, इसलिए वे पहले से जानते थे मिस्टर कार्नेगी के दिल में महत्वाकांक्षी युवकों के लिए सॉफ्ट कार्नर था। मतलब इस बात को समझिए, वे पहले से जानते थे कि मिस्टर कार्नेगी के दिल में महत्वाकांक्षी युवकों के लिए सॉफ्ट कार्नर था। इस बात से हम ये सीख सकते हैं साथियों कि किसी भी व्यक्ति से मिलने जाने से पहले, चाहे हम 100 पीवी का सेल निकालें, चाहे 200 का, चाहे 1000 सेल का उद्देश्य निकाल के रखें, अगर उस व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर लें, उस व्यक्ति की एक रूपरेखा बना लें, साप्ताहिक वर्कशीट साथ में लिख लें कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या चाहता है, क्या रुचियां है इनकी, और उसके बाद अगर हम जाएं तो 100% बहुत कम समय में सही निशाने पर तीर लगा सकते हैं और सेल क्लोज कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट। तो साथियों, डॉक्टर होल्डन ने शायद बूस्टर यूनिवर्सिटी के लिए $1 लाख इकट्ठा करने से भी बड़ा काम किया। होल्डन जी ने $1 लाख का चेक लेने से भी बड़ा काम किया। और क्या बड़ा काम साथियों, आपको बताना चाहूंगा,
एंड्रयू कार्नेगी ने बाद में शिक्षा के विकास के लिए पूरे के पूरे 10 करोड़ डॉलर दिए। 10 करोड़ डॉलर दिए, पूरे के पूरे 10 करोड़ डॉलर। आज से लगभग 90 साल 95 साल पहले आज डॉलर का क्या कीमत हो उस समय आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब होल्डन ने जो बात बताया कि मैं एक युवा हूं और मैं परेशानी में हूं, फिर बताया मेरे कच्चे माल छात्र हैं, वो भी युवा हैं, इस बात को समझाया। तो केवल 1 लाख का चेक देकर वो शांत नहीं बैठे। कुछ समय बाद एंड्रयू कार्नेगी ने 10 करोड़ डॉलर का, मतलब होल्डन के 4 मिनट ने इतना असर किया उनके लाइफ में कि उन्होंने छात्र का, युवा का विकास करने के लिए 10 करोड़ डॉलर दान में दिए। तो साथियों, इससे अपन ये समझते हैं, यह जानने की कोशिश करें साथियों, इस नियम को समझिए आप, यह जानने की कोशिश करें कि हाँ, कि लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पर गलती से हम आ गया साथियों, हमको आप साइलेंट ले सकते हैं। यह जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में उनकी मदद करें। यह जानने की कोशिश करें, इस पार्ट से लेसन समझते हैं साथियों, यह जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में उनकी मदद करें। यह किसी भी चीज को बेचने का सबसे बड़ा रहस्य है। यह जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं, हम नहीं है साथियों, गलती से टाइप हो गया है। यह जानने की कोशिश करें कि लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे हासिल करने में उनकी मदद करें। यह किसी भी चीज को बेचने का सबसे बड़ा रहस्य। साथियों, मैं कई सारे लीडर्स को, कई सारे टीमों को मैं जानता हूं, जो लोग जाते हैं और 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा फॉलो करते हैं और सेल निकाल के नहीं ला पाते। और कई सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जो 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में डबल सेल, ट्राइपॉड आईडी और बहुत सारा सेल निकाल लेते हैं। अंतर क्या होता है साथियों, इन चीजों का अंतर क्या होता है? अंतर बस ये होता है कि वो लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। वो ये बताने की कोशिश नहीं करते कि मैं क्या चाहता हूं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, और सामने वाला जो चाहता है उसको पाने में उनकी मदद करते हैं। और यही सफलता का, सेल्स का जीवन में सबसे बड़ा रहस्य। आगे समझते हैं, वह तरीका जिससे लोग आपकी बात माने, वह तरीका जिससे लोग आपकी बात माने। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा साथियों, अगले इंटरव्यू और अगले सच्ची घटना के बारे में जानने से पहले, कितने लोग ऐसे हैं जो पहला इंटरव्यू को समझ में आया और वो समझ पाया और अमल करने वाले हैं? प्लीज टाइप करके बताएं, ज्यादा अच्छा है, और हैंड रेस करके भी बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो अमल करने वाले। क्योंकि साथियों, साफ साफ पहला इंटरव्यू ये बताता है हमें कि हम क्या करें साथियों। राठिया जी ने हाथ उठाया, बहुत बढ़िया, शानदार। मोदी जी ने उठाया है, कुंदन जी ने, दीपक जी ने, बहुत बढ़िया, शानदार। पवन जी यस सर लिखे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। साथियों, पहला इंटरव्यू से जो शिक्षा मिला वो समझिए आप, वो सच्ची घटना है, कोई बनी बनाई है, कोई हवाई कहानी नहीं है कि एक राजा था, एक रानी थी। सच्ची घटना है। पहले इंटरव्यू बताया कि सही निशाने पे तीर चलाना और जिससे मिलने जा रहा हो उसका पूरा अध्ययन करना और वो क्या चाहती है पता लगाना, उसको हासिल करने में उनकी मदद करना। सोनी जी लिख रहे हैं यस सर, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, जबरदस्त। और गुलाम नबी जी लिख रहे हैं जी सर, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब आप लोगों को समझ में आया, इस बात की खुशी है साथियों। जगदीश गिरी गोस्वामी जी, बहुत शानदार, हमारे रूबी लीडर प्रीवियस, यस सर, बहुत बढ़िया, शानदार। कहने का मतलब बस ये है साथियों, मेरे कहने का मतलब कि हम एक एक इंटरव्यू को ना फील करें, महसूस करें। बलराम जी लिख रहे हैं यस सर, महसूस करें। सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, महसूस करें कि क्या हुआ था आज से 90 साल 80 साल पहले सेल्स के क्षेत्र में, और कैसे लोग, महेश बाबू जी लिखते हैं यस सर, कैसे लोग सक्सेस हासिल किए थे, कैसे लोग बड़ा अचीवमेंट। अखिलेश्वर साहू जी लिखते हैं यस सर, शानदार। अब साथियों आते हैं हम अगले इंटरव्यू की ओर। अंगद जी लिखते हैं यस सर, अगले इंटरव्यू की ओर। फ्रैंक बेटकर जी अपने साथ हुए घटना के बारे में बताते हैं इसके बाद। ठीक है, ये तो होल्डन की घटना थी जो उदाहरण के रूप में समझा। कृष्णा साहू जी लिखते हैं यस सर, बहुत बढ़िया। मैं एक बड़े पश्चिमी शहर में था जहां ब्राउन नाम के आदमी ने मेरे होटल में फोन किया। समझिएगा साथी, मैं एक पश्चिमी शहर में था जहां ब्राउन नाम के आदमी ने मेरे होटल में फोन किया। उसने कहा मिस्टर बेटकर, मेरा नाम ब्राउन है
मेरा नाम ब्राउन है और मैं इस शहर के युवाओं के लिए सेल्स स्कूल खोलने जा रहा हूँ। मैं इस शहर के युवाओं के लिए सेल्स स्कूल खोलने जा रहा हूँ और इसी संबंध में एक बड़ी मीटिंग का आयोजित कर रहा हूँ। यह मीटिंग उसी होटल में है जहां आप ठहरे हुए हैं। यह मीटिंग उसी होटल में है जहां आप ठहरे हुए हैं। हमने इस मीटिंग के विज्ञापन में काफी पैसा खर्च किया है और सैकड़ों लोगों का भीड़ उस मीटिंग में जमा होने वाला है। हमने इस मीटिंग के लिए काफी पैसा खर्च किया, सैकड़ों लोगों की टीम उस मीटिंग में जमा होने वाला है, सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा होने वाला है। इस अवसर पर अगर आप छोटा सा भाषण देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। हमारे पास बहुत सारे वक्ता हैं, इसलिए आपको 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। मैं इस मीटिंग से अच्छी क्लास तैयार नहीं कर सकता अगर मेरे क्या बोलते हैं, इस मीटिंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो मैं इस मीटिंग से अच्छी क्लास तैयार नहीं कर सकता। एक लाइन छूट गया इस बीच में कि आपका 10 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप इस मीटिंग में समय नहीं देंगे तो मैं इस मीटिंग से अच्छी क्लास तैयार नहीं कर सकता। अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा तो एक आधे घंटे का एक घाटे का सौदा होगा, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। अब ये तो मैंने लाइनें पढ़ा साथियों, इसको मैं समझाता हूं। पश्चिम शहर के एक सिटी में ब्राउन नाम का एक व्यक्ति अचानक से फ्रैंक बैटकर जी को फोन करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं पहला सेल्स का एक सेमिनार लेने जा रहा हूं जिसमें सेल्स ट्रेनिंग में सिखाऊंगा युवाओं को, और यह मेरे लिए पहला सेल्स ट्रेनिंग है और जिसके लिए मैंने बहुत प्रमोशन किया है, विज्ञापन में बहुत खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर में वगैरह वगैरह, लाखों हजारों लाखों डॉलर मेरे लग गए हैं। उनके कहने का मतलब यह है, और अगर आप आज कुछ स्पीच दे देते, क्योंकि आप बहुत अनुभवी, आप स्पीच दे देते तो ये मेरी सेल्स मीटिंग सुपर हिट हो जाती है। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे वक्ता हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं देना है, केवल 10 मिनट का समय देना है। और आप समझ सकते हैं कि अगर पहला ही सेल्स मीटिंग अगर मेरा अच्छा नहीं गया तो मैं पूरी तरह से फ्लॉप हो सकता हूं और ये आगे की क्लास तैयार नहीं कर सकता मैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, घाटे का सौदा है। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ, मैं आपका आभारी रहूंगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब अभी कई सारे लोग कैसे सेल्स करते हैं पता है? अरे भाई तू 100 पीवी का बिजनेस ले ले, 200 का ले ले, वो ज्वाइन कर ले यार, मेरा बुल सही हो जाएगा, मेरा जालेस क्रूस हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मेरा क्या बोलते हैं रेडिशन ब्लू हो जाएगा, कर ले भाई, कर ले यार, कर ले, तू ले ले। मतलब यही बात ब्राउन ने कहा। आप समझिए, उसी में आगे बढ़ते हैं साथियों। मैंने सोचा, मैं ब्राउन नाम के उस आदमी को तो जानता ही नहीं था और मैं उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए अपना समय बर्बाद क्यों करूं। फ्रैंक बैटकर ने सोचा कि मैं ब्राउन नाम के आदमी को जानता ही नहीं हूं और मैं समय बर्बाद क्यों करूं, और मैं अपने कामों से बहुत व्यस्त था और मेरे पास बहुत काम पड़े थे। बैटकर जी ने सोचा कि मेरे पास बहुत काम पड़े हुए हैं, मैं काफी व्यस्त भी हूँ, इसके अलावा मुझे अगले दिन जाने की तैयारी भी करना था। ये सब बात बताते हुए, इसलिए मैंने उसे सफलता की आशा करते हुए क्षमा मांगी और मैंने मना कर दिया। इसलिए मैं उस मीटिंग की ये सारे कारण बताते हुए, उस मीटिंग की सफलता की आशा करते हुए मैंने क्षमा मांगा ब्राउन से कि सॉरी ब्राउन, मैं नहीं आ पाऊंगा। समझिए, उन्होंने क्या सोचा कि ब्राउन नाम के आदमी को तो मैं जानता नहीं हूँ, उसके प्रोजेक्ट को प्रमोट करके मैं अपना समय बर्बाद करूँ, जब उनको मैं जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँ। और उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम भी हैं, बहुत बिजी भी हूँ मैं, अगले दिन मेरे को जाना है, उसकी पैकिंग वैकिंग तैयारी भी करना है। इसलिए मैंने क्या किया, सब कारण बताते हुए ब्राउन से हाथ जोड़ के मैंने माफी मांगा कि मेरे को उम्मीद है कि कल का जो आपका सेल्स का जो सेशन है बहुत शानदार होने वाला है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को कल जाना है, व्यस्त हूँ और अभी मेरे पास बहुत सारे काम। साथियों, इस तरह से ब्राउन को किसने मना कर दिया? फ्रैंक बैटकर, ठीक है। लेकिन साथियों उसी दिन एक चमत्कार हुआ, समझिएगा, जो एक्चुअल फार्मूला है, समझते हैं अपन। उसी दिन बाद में मुझे एक और आदमी का फोन आया, या एक और आदमी ने फोन किया, उसका नाम था वाइट। उसने भी मुझसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया। हम उसके तरीके पर गौर करते हैं साथियों, गौर करना उसके तरीके पे। उसी मीटिंग के लिए, उसी सेल्स मीटिंग के लिए 10 मिनट के लिए और उसी चीज के लिए मिस्टर जे वाइट ने कॉल किया फ्रैंक बैटकर को। अब क्या हुआ समझते हैं, क्या गलती हमसे होती है, चूंकि समझने का प्रयास करते हैं।
उन्होंने कहा, मिस्टर बेटकर, मेरा नाम वाइट है, जो वाइट। मैं समझता हूं कि मिस्टर ब्राउन ने आपको पहले ही बता दिया, पहले वाले व्यक्ति पहले ही बता दिया है कि शाम को हमारे होटल में हमारी शुरुआती मीटिंग होने वाली है, और मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं और आपको जाने की तैयारी भी करना है, परंतु समझिएगा साथियों, परंतु अगर आप हमारे लिए कुछ मिनट का समय निकाल लेंगे, कुछ मिनट का, वहां पर बोला गया था कि हमारे पास इतना वक्त है, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, मतलब एक बेइज्जती कि इतने सारे लोग हैं, 10 मिनट बस समय देंगे आप। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया समझिए, मुझे लगता है आप बहुत व्यस्त होंगे और आपको पहले, परंतु अगर आप हमारे लिए कुछ मिनट का समय निकाल लेंगे तो आप बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप युवाओं की मदद करने में रुचि रखते हैं। याद रखें साथियों, फ्रैंक बेटकर की कहानी वो पहले से जानते थे, उनके बारे में जानते थे, उन्होंने सीधा निशाने पे तीर लगाया, सीधा उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि आप युवाओं की मदद करने में रुचि रखते हैं, और हमारे श्रोताओं में से अधिकांश लोग युवा सेल्समैन, और हमारे, उन्होंने ये भी बताया युवाओं की मदद करने में आप रुचि रखते हैं, और हमारे श्रोता में से अधिकांश लोग, मतलब 80-90% लोग क्या है, युवा सेल्समैन हैं, और जो आपको सुधारने और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखता है, जो अपने आप को, वो जो युवा सेल्समैन है, वो लोग अपने आप को सुधारने और आगे बढ़ाने की काफी ज्यादा एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा रखते हैं। आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह का प्रशिक्षण का आपके लिए उस समय, आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रशिक्षण का आपके लिए उस समय कितना महत्व हुआ होगा, जब आप शुरुआती दौर पे थे, जब आप शुरुआती दौर पे थे, उस गलती से दौड़ लिखा गया, दौर पे थे और सफल होना चाहते थे। मतलब उन्होंने फ्रैंक बेटकर को याद दिलाया कि इस तरह से युवा से लोगों के लिए जो आप बोलने वाले हैं, आप सोच के देखिए, यह युवा लोगों को प्रेरणा देने वाला और महत्वाकांक्षा रखने वाले युवाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिए उस समय को आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, जब आप शुरुआती दौर में थे, जब आपको सेल्स का एबीसीडी नहीं आता था, कितना इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद उन्होंने जो बात की, पूरा ताबड़तोड़, मतलब ऐसा बात जिसके बाद बैठकर जी मना ही नहीं कर पाए। और मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं जानता मिस्टर बैठकर, जो इस मीटिंग में लोगों का भला करने में आपसे ज्यादा सक्षम हो, और मैं किसी दूसरे आदमी को नहीं जानता मिस्टर बैठकर, जो इस मीटिंग में लोगों का भला करने में आपसे ज्यादा सक्षम हो। कहने का मतलब ये है साथियों कि आप समझ सकते हैं कि पहले ब्राउन ने भी उनको रिक्वेस्ट किया, इस बात को बोला, और फिर क्या बोलते हैं, व्हाइट ने भी, जो व्हाइट ने भी बोला। आप दोनों के भाषाओं में क्या अंतर था, नजरिए में क्या अंतर था। पहले वाले आदमी ने केवल अपने बारे में बात करा था, लेकिन दूसरे आदमी ने एक बार भी अपने बारे में जिक्र नहीं। ब्राउन अपने बारे में बोल रहा था, मेरा मीटिंग है, मेरा सेल्स है, मेरे लोग आ रहे हैं, मेरे को घाटा हो जाएगा, आप आ जाओ, मेरी मदद करो। लेकिन व्हाइट ने एक शब्द भी इस पूरे इंटरव्यू में अपने बारे में नहीं, एक शब्द नहीं बोला साथी, एक शब्द। उन्होंने हमेशा क्या बोला, आप और आपकी क्षमता और लोग और युवा जो उनको पसंद है, और जिक्र नहीं किया। उसने सही निशाने पर तीर चलाया, उसने पूरी तरह मेरे नजरिए को ध्यान में रखते हुए आग्रह, जो व्हाइट ने पूरी तरह मेरे नजरिए को ध्यान में रखते हुए आग्रह किया। और सबसे बड़ी बात साथियों, और इस दूसरी तरह के आग्रह पर ना कहना मेरे लिए संभव नहीं था। इस दूसरी तरह के आग्रह पर ना कहना मेरे लिए संभव नहीं था। ये है साथियों फ्रैंक बेटकर की लाइन। मतलब 100% फ्रैंक बेटकर को उस सम्मेलन में जाके अपने भाषण देने पड़े, 10 मिनट का समय निकालना पड़ा, और पूरे उत्साह के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने जाके भाषण दिया, और उसका फायदा मिला। लेकिन किसके कारण हुआ, ब्राउन के कारण कि व्हाइट के कारण? बताइए साथियों, जो व्हाइट के कारण कि ब्राउन के कारण, किसके कारण ऐसा, क्यों ऐसा हो? क्या साथियों इस इंटरव्यू को आप लोग समझ पाए? जो लोग समझ पाए जी सर, यस सर लिख सकते हैं। व्हाइट के कारण, बहुत शानदार कुंदन जी, बहुत बढ़िया।
क्या साथियों समझ में आया? अगर आया तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं आया तो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। आ गया, राठिया जी ने हाथ उठाया, बहुत बढ़िया, शानदार। कोई मैडम जी हैं, बैड बॉयज करके लिखा है, हाथ उठाए हैं, बहुत शानदार। जुलूस मोदी जी ने, दीपक विनय जी ने, बहुत बढ़िया, शानदार। मनीष जी लिखते हैं यस वाइट, यस, बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब साथियों, ब्राउन ने, बिमला बागे जी लिखते हैं व्हाइट, बहुत शानदार बिमला जी। गिरी जी यस सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बलराम जी मिस्टर व्हाइट, क्या बात, क्या बात। कृष्णा जी व्हाइट, बेहतरीन, जबरदस्त, बेहतरीन। साथियों, बिंदास हर्ष जी यस सर, बिंदास होगा। अखिलेश्वर जी यस सर। मतलब मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। और साथियों, मंजू प्रजापति जी यस सर, बहुत शानदार। संत राम सुनी जी यस सर। मतलब साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस इंटरव्यू को आप फील करें। यस सर, क्योंकि किसी भी लेक्चर से, राकेश जी लिखे रहे यस सर, बहुत बढ़िया। राकेश जी, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सामने। साथियों, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे साथ भी सफलता असफलता इसी बात पर डिपेंड करता है। अच्छा सूट पहन लेने से, अच्छा टाई पहन लेने से, अच्छा शर्ट पहन लेने से, या स्मार्ट दिखने से, या पेट्रोल डलवा लेने से, या फील्ड में कूद जाने से सफलता नहीं मिलती। इसके साथ साथ साथियों, हमको सफलता पाने के लिए सेल्स में खासकर उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो लोग चाहते हैं, और उनसे ऐसी बात करनी पड़ती है जिस बात राजी हो जाए। जैसे ब्राउन ने बताया, मदद मांगी, अपने बारे में बात किया, गिड़गिड़ाया, बोला मैं घाटे में चले जाऊंगा, बोला कि बहुत सारे वक्त है हमारे पास, केवल 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट के लिए आ जाओ यार। लेकिन उसी को व्हाइट ने बोला कि आप बहुत व्यस्त हैं, पता है सर, लेकिन फिर भी हमें आपका कुछ मिनटों का अगर समय मिलता। और युवा सेल्समैन बहुत ज्यादा है, और मैं जानता हूं कि युवाओं की मदद करने के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा आप कवर करते हैं। और उन्होंने बताया कि रुचि भी रखते हैं। उन्होंने बताया हमारे अधिकांश लोग ये हैं जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अपने आप में सुधारने और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और उन्होंने बताया कि आपके अलावा मैं किसी ऐसे दूसरे आदमी को नहीं जानता जो इस मीटिंग का, लोगों का भला करने में आपसे ज्यादा सक्षम हो। मतलब इस बात को उनको बताया, उनकी योग्यता को दिलाया, याद दिलाया कि इससे ज्यादा मैं किसी व्यक्ति को आपसे नहीं जानता जो इस मीटिंग में आपसे ज्यादा सक्षम है। तो साथियों, आज समझ सकते हैं, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि याद कीजिए सर, जब आपने तैयारी शुरू की थी सेल्स के लिए, उस समय अगर आपको ऐसी मीटिंग मिली होती या मिस हो गया होता तो क्या पता। तो कहानी का उद्देश्य, इंटरव्यू का उद्देश्य, इस सेशन का उद्देश्य बस ये साथियों, आपको समझाना कि जब हम लोगों से बात करें, अभी लॉकडाउन की स्थिति में, फोन पे, जूम पे, या जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, जिनको बन रहा है, या इसके बाद जब फील्ड वर्क आप करें, तो ये याद रखिए साथियों, दिमाग में ठूस ठूस के इस बात को डालिए कि हमको हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करना है, सामने वाले का वाय पैदा करना है, सामने वाला क्या चाहता है ये जानने का प्रयास करना है। हमको ये टारगेट करना है कि सामने वाला क्या चाहता है, फिर उसमें उसकी मदद करने का टारगेट करना है। ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए, ना कि हम अपनी बात को गिड़गिड़ा हमेशा। और वो लोग, जो लोग सामने वाले के बारे में बात करते हैं, उनके जरूरतों के बारे में बात करते हैं, उनके रुचि के बारे में बात करते हैं, और उनका एक वाय खोज लेते हैं, तो सेल होना एकदम 100% तय है। फिर उसके बाद आदमी आपको मना ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस दूसरी तरह के आग्रह पर ना कहने का, कहना मेरे लिए संभव नहीं था। जब फ्रैंक बैठकर जी मना नहीं कर पाए, तो मार्केट के दूसरे लोग कैसे मना कर सकते हैं साथ। तो तैयार हैं तो अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले अगले तरफ आते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा है, डेल कार्नेगी के बहुत बड़े फैन थे फ्रैंक बैटकर जी, और उन्हीं से पब्लिक स्पीकिंग सीखे थे वो। तो उन्होंने उनकी इस बात पे यहाँ पर रखते हुए इस बात को बताया है, इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। इस धरती पे एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आप यह सोचने के लिए कभी रुके हैं? हाँ, एक ही तरीका। आप रुकिए और सोचिए, एक ही तरीका है। हाँ, क्या आपने कभी सोचने के लिए रुके हैं? हाँ, एक ही तरीका है, और वह तरीका यह है कि आप सामने वाले में यह भावना जगा दें, आप सामने वाले में यह भावना जगा दें कि वह इसे करना चाहे। याद रखें, दूसरा और कोई तरीका नहीं। अगर आपको अपने टीम से कोई काम करवाना है,
पार्टनर से करवाना है, अपने वाइफ से करवाना है, अपने दोस्त से कराना है, अपने भाई से कराना है, और दुनिया में किसी भी सरपंच से, पार्षद से, एमएलए से, किसी से भी कोई काम कराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण तरीका एक है, और वो क्या पता है साथियों, कि सामने वाले में भावना जगा दे कि उसे ये करना चाहिए। मिस्टर बैठकर को क्या बोला जो वाइट में एक लाइन में बोला कि बैठकर मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा कोई सक्षम हो लोगों का भला करने के लिए इस मीटिंग में। साथियों उनके अंदर ना कहते हुए भावना जगी, ना कहते हुए। तो साथियों याद रखिए इस लाइन को जो डेल कार्नेगी ने सिखाया था, किसको, फ्रैंक बैटकर को। इसको मैं आपको सिखाता हूं साथियों। डेल कार्नेगी को याद करते हुए, लोक व्यवहार के राइटर, बहुमुखी धनी, ऐसे लीडर्स को याद करते हुए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा साथियों, इस धरती पर एक ही तरीका है जिससे आप किसी को कोई काम करवा सकते हैं। किसी को काम करवाने का केवल और केवल एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि उसके अंदर भावना जगा दें कि उसे वो करना चाहे। याद रखें, दूसरा कोई तरीका नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला एक इंटरव्यू, और आज का ये लास्ट इंटरव्यू है, तो उसकी ओर अपन आगे बढ़ते हैं साथियों, और देखते हैं अगला क्या है, आगे क्या है, समझते हैं। साथियों अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, और यही सवाल एक रात युवा में डेन माइंस में अधेड़ आदमी ने कहा, एक अधेड़ आदमी ने कहा। अक्सर फ्रैंक बैटकर से लोग ये सवाल करते हैं साथियों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे काम में बीमा बेचने में ठीक है, ये सारे काम बीमा सेल करने में ठीक है, बाकी सेल्स में ये आपका जो लेक्चर है, आपका जो सिद्धांत है, ये काम नहीं आने। कई सारे लोगों ने उनको कहा, और यही बात एक बार एक अधेड़ आदमी ने कहा डेस माइंस में, और उन्होंने कहा मिस्टर बैटकर मैं समझ सकता हूं कि इस तरह का विचार आपके लिए जीवन बेचने में काफी मददगार साबित होगा, परंतु मेरा काम अलग है। मैं लोगों से एक राष्ट्रीय मैगजीन का सदस्य बनने का आग्रह करता हूं। मैं लोगों से एक राष्ट्रीय मैगजीन का सदस्य बनने के लिए आग्रह करता हूं, और मैं इसे किस तरह से काम में इस्तेमाल करूं, आप बताएं। उन्होंने बताया कि मैं लोगों से एक राष्ट्रीय मैगजीन के सदस्य, मतलब राष्ट्रीय मैगजीन में मैं लगातार मैगजीन खरीदते रहूं, मैं रेगुलर कस्टमर बनूं, इसका मैं काम करता हूं। और अगर आप जान सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बीमा के अलावा बाकी क्षेत्र में भी अगर आपका सिद्धांत काम करते हैं तो मुझे बताएं कि इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। सीधा सीधा सवाल दागा, किसने दागा, एक अधेड़ आदमी ने डेस माइंस के पास। और यकीन मानिए साथियों, उससे मुझ में खुलकर चर्चा हुई, बैठकर जी उनके बीच में खुल के चर्चा हुई, सब बातें सब बेकार है, ये सब मेरे फील्ड में नहीं हो सकता, दूसरे फील्ड में नहीं हो सकता। और उसके काम के अनुसार, मतलब उसके काम के अनुसार फ्रैंक बैटकर ने उनको एक तरीका सुझाया, किनको, उस आदमी को। और अगले सप्ताह वह मेरे पास आया और बताया। अब साथियों जो तरीका सुझाया, उस तरीका सुझाने के बाद, उस तरीका को अपनाने के बाद क्या हुआ, अब ये आप आगे जानते हैं, आगे समझते हैं। मंगलवार की रात को आपकी बात सुनने के बाद मिस्टर बैठकर उसने रोमांचित आश्चर्य के साथ कहा, मतलब वो आदमी आया, बोला कि बैठकर जी मंगलवार को आपकी बात सुनने के बाद पूरा रोमांच होकर, उत्साहित होकर बताया, मैंने महसूस किया कि मैं कहीं नहीं जा रहा था। समझिएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा था, मतलब मैं सेल तो करना चाह रहा था, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, मैं खाली कोई ले इसके ऊपर मेरा काम था, मैं कहीं नहीं जा रहा था। मैं अपनी मैगजीन को बिजनेसमैनों को बेचने की कोशिश कर रहा था। मतलब उसने बताया मैं कहीं नहीं जा रहा था, मैं केवल और केवल अपने मैगजीन लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को बेचने की कोशिश कर रहा हूं। क्या करने की? बेचने की कोशिश कर रहा था। परंतु उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, समझिएगा साथियों, ज्यादातर लोगों का कहना था कि वे इतने व्यस्त हैं कि उनके पास उन पत्रिकाओं को पढ़ने का समय ही नहीं था। तो जो बिजनेसमैन लोग थे वो हमेशा कहते थे कि मैगजीन तो आपकी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, राष्ट्रीय है, सारी जानकारी है, लेकिन हमारे पास आपकी मैगजीन खराब है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे पास समय नहीं है आपके मैगजीन को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैगजीन बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसको पढ़ना में बहुत समय लगता है।
और वो ये भी बताया जिन्हें वो पहले से खरीद रहे थे, और कई सारे आपके मैगजीन हम खरीदे हैं जिसको हम अभी तक पढ़ भी नहीं पाए। आगे देखते हैं साथियों। बुधवार को फिर उनके तरीके के हिसाब से, ये जो फ्रैंक बटलर के तरीके के हिसाब से जो उन्होंने काम चालू किया, बुधवार को मैंने, अब उसने क्या सोचा कि मैं लोगों को आवश्यकता कैसे महसूस कराऊं, लोग कैसे चाहे मेरा मैगजीन खरीदना। इसके लिए उन्होंने सोचा, बुधवार को मैंने शहर के प्रसिद्ध जज से एक पत्र लिखवाने में कामयाब हो गया। वह आदमी एक पत्र लिखवाने में, इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे हमारी पत्रिका इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें सप्ताह भर की सभी महत्वपूर्ण और रोचक खबरें एक शाम को कुछ ही समय में पढ़ने में मिल जाती, कुछ ही समय में पढ़ने के लिए मिल जाती है। मतलब बुधवार को सुबह मैंने प्रसिद्ध जज से ये लिखाने में कामयाब हो गया कि इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे हमारी पत्रिका इसलिए लेते हैं, कौन, वो जज इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें सप्ताह भर के संपूर्ण सभी महत्वपूर्ण और रोचक खबरें शाम को कुछ समय निकालने से ही पढ़ने को मिल जाता है, और कुछ समय पढ़ने के लिए मिल जाती है। और फिर मैंने शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैनों की एक लंबी सूची बनाई जो पहले से भी हमारे ग्राहक थे। अब जब मैं इन लोगों से जाकर मिला तो जज का पत्र दिखाया, पेज दिखाया, जिससे जिस आपत्ति के कारण वह हमारी मैगजीन को नहीं खरीद रहे थे, अब वही मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मैं मैगजीन नहीं बेच रहा था, बाकी मैं इन बिजनेसमैनों को एक ऐसी चीज बेच रहा था जिनकी उन्हें जरूरत थी। मैं उन्हें जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु बेच रहा था, और वो सबसे मूल्यवान वस्तु था क्या था साथियों? अधिक समय। क्या था? अधिक समय। कैसे? समझिएगा। जब वो गए और जाके बुधवार को सुबह एक प्रसिद्ध जज के पास जाके लिखाने में काबिल हो गए, इस लिखाने में सफल हो गए कि उन्होंने लिख के दिया उनके पत्र के माध्यम से कि वो उस आदमी की पत्रिका इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें उन्हें सप्ताह भर की महत्वपूर्ण, पूरे 7 दिन का महत्वपूर्ण और रोचक खबरें शाम को कुछ समय निकालने से पढ़ने पे मिल जाता है, बहुत कम समय में वो पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर से वो बिजनेसमैन लोगों की सूची बनाई जो पहले से भी ग्राहक थे। अब जब मैं इन लोगों से मिला और जज का पत्र बताया कि देखो ये जो महान जज है, ये जो प्रसिद्ध जज है, ये हमारा मैगजीन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पूरे सप्ताह भर का मात्र एक पेज में पूरे सप्ताह भर का हाईलाइट, महत्वपूर्ण खबर और रोचक तथ्य कुछ समय 10 से 20 मिनट समय निकालने से कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और साथियों, जब पत्र और पेज कर जिस आपत्ति कारण लोग हमारी मैगजीन नहीं खरीदना चाह रहे थे, अब वही में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन गया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले मैं मैगजीन बेच रहा था बिजनेसमैन लोगों को, लेकिन अब वो आदमी बोलता है अब मैं मैगजीन नहीं बेच रहा हूं। अब मैं मैगजीन नहीं बेच रहा था, बाकी मैं इन बिजनेसमैनों को क्या चीज बेच रहे थे? वह चीज बेच रहे थे जो उन बिजनेसमैन को जरूरत थी, और वो चीज है जीवन का सबसे मूल्यवान वस्तु, अधिक समय। मतलब साथियों समझिए, अब जो व्यक्ति है रहा है, वो मैगजीन के माध्यम से बता रहा है कि मैगजीन सर अब मैं ऐसा चीज बेचूं सप्ताह भर की महत्वपूर्ण खबरें और रोचक तथ्य एक पेज में आ जा रही, मतलब पूरे सप्ताह भर दुनिया भर के न्यूज पढ़ने और जानने और करने की जरूरत नहीं है, एक पेज में आपको मिल जाएगा। और ये बात प्रसिद्ध जज जी ने हमारी पत्रिका में लिख के दी। तो अब पहले व्यक्ति क्या बेच रहा था? मैगजीन, इसलिए सफल नहीं हो पा रहा था, टूटा हुआ था, कई सालों से प्रयास कर रहा था। अब वो बेच रहा है अधिक समय, तो आज वो सक्सेस कैसे बना और आगे समझते हैं। मुझे संडे के सॉरी तो साथियों, ये चीज हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो और हो सकता है नहीं आया हो, फिर भी थोड़ा सा मैं रिपीट करूंगा अगले लेसन पे जाने से पहले। और रिपीट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा साथियों, उस व्यक्ति को पहले के सेल्स में और अभी के सेल्स में क्या अंतर था? क्या अंतर था? क्या आप लोगों को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया प्लीज, या टाइप करके बताएं हाथ उठाइए। कुछ लोग को समझ में आया है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है। साथियों, यस सर, राकेश जी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, आपसे यही उम्मीद थी।
साथियों समझिए, वंडरफुल सेशन सर, मजा आ गई। यस, राजकुमार जी को समझ में आ गई। यस, बहुत बढ़िया। साथियों ये समझते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, पहले वो मैगजीन बेचना चाह रहा था, किसका? अपना। और अब भी वो मैगजीन ही बेच रहा था, रजनीश गुप्ता जी सर जी, बहुत बढ़िया। अब भी वो मैगजीन बेच, अंतर बस इतना था साथियों, अंतर बस इतना था, पहले भी वो मैगजीन बेचना चाह रहा था राठिया जी जैसा, अब भी वो मैगजीन, अंतर बस इतना था, पहले वो मैगजीन बेचता था, अब वो ज्यादा समय बिजनेसमैन को दे, उनको ये एहसास दिलाया, भास्कर जी यस सर, उनको ये एहसास दिलाया कि अब मैं आपको ज्यादा समय बेच रहा हूँ, क्योंकि आपको सप्ताह भर का महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कोई बड़े बड़े पुस्तक मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पेज में सारी जानकारी एक सामने चुटकी बजाते हुए, चाय पीते हुए आप ले सकते। तो साथियों अब आते हैं अगले फ्रैंक बैठकर के अगले बात की ओर, अगले घटना की ओर, और आज की सेशन को फिर इसके साथ कंप्लीट करेंगे अपन। मुझे एक संडे स्कूल के विस्तार के लिए कहने का मौका मिला, किसको? फ्रैंक बैठकर को। तो लोगों को विस्तार करने के लिए, सहयोग और मदद करने के लिए मैं बोल सकता हूँ उसको। वो संडे स्कूल में कुछ समय तक सुपरपेंडेंट के रूप में काम करता था, तो उनको एक सहयोग मिले, एक मौका मिला। उनके जो सहयोगी गण थे वो बताया कि आप सेल्स में तो बहुत अच्छे हैं, और आप हमारे लोगों को, हमारे चर्च को और संडे स्कूल को बड़ा करने के लिए, टीचर्स की हमको आवश्यकता है, हमको स्टूडेंट की आवश्यकता है, हम इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो आप कुछ बोलें। ऐसा करके फ्रैंक बैटर से आग्रह किया गया उस स्कूल, संडे स्कूल के जो डायरेक्टर थे, जो वहां के कार्यकर्ता थे, उन लोगों। तो जब उनको मौका मिला, तो वह व्यक्ति लोगों को विस्तार करने के लिए, सहयोग और मदद करने के लिए बोल सकता था। मतलब फ्रैंक बैठकर सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए गुहार लगा सकता था, किनसे? उस ग्रुप के सदस्यों से, लेकिन, और मदद मांग सकता था। लेकिन मैंने फैसला किया, लेकिन फ्रैंक बैठकर ने फैसला किया कि अगर मैं अपनी मनचाही चीजें हासिल करना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी मनचाही चीजें हासिल करना चाहता हूं, तो उस तरीका, उसका तरीका यह है, अगर मैं अपनी मनचाही चीजें हासिल करना चाहता हूं, अपनी मनचाही चीजें हासिल करना चाहता हूं, तो उसका तरीका यह है कि मैं उससे इस बारे में बात करूं कि वो क्या चाहते हैं। अगर मैं उनसे अपनी मनचाही चीज कराना चाहता हूं, तो मैं उनसे उस बारे में बात करूं कि वो क्या चाहते हैं। पॉइंट नोटेड साथियों। अगर किसी भी जगह, फील्ड में, फॉलोअप में, सेल्स में, घर में, बीवी से, बच्चे से, पापा से, मम्मी से, किसी भी चीज से अगर आप चाहते हो अपनी मनचाही चीज पाना, तो ये चीजों के बारे में बात करो कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, इन चीजों के बारे में आप बात। राइट, आगे देखते हैं। उससे मैंने ये कहा, आप समझते हैं साथियों, अगले सेशन में मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सही निशाने पे तीर कैसे चलाना है ये सीखने वाले हैं, वह तरीका जिससे लोग आपकी बात माने, और वह चीज जिसके कारण आप लगातार सेल 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 करने वाले। मैं आपसे कुछ मिनट के लिए उन चीजों के बारे में बात करूंगा। वो जो अब भाषण चालू कर दिए, कहाँ जहां पर उनको बढ़ाना, मैं आपसे कुछ मिनट के लिए उन चीजों के बारे में बात करूंगा। आप में से कई बच्चे, कईयों के बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि वो संडे स्कूल में यही आए और दूसरे अच्छे बच्चों से मिले, और इस महान पुस्तक की सच्चाइयों में, जीवन के बारे में अधिक सीखें। इस महान पुस्तक की सच्चाइयों से जीवन के बारे में यह अधिक सीखें। आप और मैं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वे गलतियां ना करें जो हमसे हुए। हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? किन लोग, किसने बताया? फ्रैंक बैटकर ने बताया। उस संडे स्कूल के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे वहां पर बैठे थे, उन लोगों से आग्रह करते हुए क्या कि मैं आपसे कुछ मिनट के लिए उन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। आपसे, आपके, आप में कैसे कईयों के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वे संडे स्कूल में यही आए और वे दूसरे अच्छे बच्चों से कुछ सीखें। और मैं इस महान पुस्तक, जो बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं, इन महान पुस्तक की सच्चाइयों के बारे में, जीवन के बारे में अधिक सीखे। और मैं और आप और मैं यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो बचपन में हमसे जो गलतियां हुई, आपसे भी हुई होंगी, वह गलतियां हम ऐसा करें कि वह गलतियां ना करें। हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? हम ऐसा केवल संगठन बनाकर कर सकते हैं।
अभी वर्तमान में संडे स्कूल में केवल 9 टीचर हैं। बैठकर जी ने बताया उस स्कूल के संस्था के लोगों को, अभी वर्तमान में संडे स्कूल में केवल 9 टीचर हैं। ऐसा हम केवल संगठन बना कर सकते हैं, हमें कम से कम 50 की जरूरत है। आप में से कोई पढ़ाने में हिचकते होंगे, आप में से कोई पढ़ाने में, आप इसलिए पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे बच्चों को। चर्च तो आते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल कथा सुनते हैं, लेकिन आप पढ़ाने में इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि आप हिचकते होंगे, आपको हिचकिचाहट होती होगी। और यह भी डर सताता होगा जो मुझे 1 साल पहले सताता था कि आप बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। अब ये भी बात आपको सताता होगा कि आप बाइबल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, कहीं आप गलत ना बोल डालें, या आप नहीं जानते हैं ज्यादा तो कैसे बोले, मतलब हिचकिचाते भी होंगे, पहला नंबर का चीज। दूसरे नंबर का चीज ये है कि बाइबल के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं कि आप छोटे बच्चों को हर सुबह 20 मिनट पढ़ाएं, हर सुबह 20 मिनट पढ़ाएं, तो आप बाइबल के बारे में 6 महीनों में इतना अधिक जान जाएंगे कि जितना केवल सुनकर 6 सालों में आप जान नहीं पाए। समझिए साथियों, अगर आप 20 मिनट सुबह बच्चों को बाइबल के बारे में पढ़ाएं तो 6 महीने में आप इतना जान जाएंगे बाइबल के बारे में जितना आप केवल सुनकर 6 साल में जानेंगे। मतलब 6 साल में जो जानकारी आपको मिलेगी बाइबल के बारे में, जो दृढ़ विश्वास रहेगा, जो मेंटलिटी बनेगी, वो केवल और केवल 20 मिनट भी अगर आप सुबह संडे क्लास लेते हैं तो 6 महीने में वो 6 साल की जानकारी आपके अंदर आए, और यह आपके अधिक काम आए, और साथ ही साथ यह आपके अधिक काम आए। इसी में आगे बढ़ते हैं। आप पति और पत्नियों घर में इकट्ठे पढ़ सकते हैं, आप पति और पत्नियां घर में इकट्ठे पढ़ सकते हैं और लेक्चर तैयार कर सकते हैं। मतलब इससे एक फायदा और होगा कि आप घर में पति पत्नियां जो खाली समय रहते हैं उसमें आप एक साथ पढ़ सकते हैं और लेक्चर तैयार कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने बोल सकते हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि इससे आप एक दूसरे के करीब भी आएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और ये सब भाषण जब किसने दिया, जब फ्रैंक बैटकर ने दिया, तो क्या हुआ साथियों, अगली सुबह हमारे पास 21, जरूरत थी 50 की, एक भाषण के बाद अगले सुबह उस संडे स्कूल के कार्यकर्ताओं के पास 21 नए टीचर थे। कितने? 21। लेकिन उसी को अगर बैठकर जी ने रिक्वेस्ट किया होता कि आज हमको आगे बढ़ाने के लिए आपको जरूरत है, आप लोग पढ़ाइए, आप पढ़ा सकते हो, आप पढ़ाइए, आप पढ़ा सकते हो, आप आइए, और तो शायद साथियों 21 क्या एक भी नहीं आता। लेकिन बैठकर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि मैं आपसे उन चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। आप चाहते हैं आप में ज्यादा लोग के बच्चे, और आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे इसी तरह संडे स्कूल में डेली आए और अच्छे बच्चों की संगत में रहें और इस बाइबल के बारे में जाने, और जो बचपन में हमने गलतियां किया था वो ना करें, सही रास्ते पे चले। हम कैसा कर सकते हैं इसको करने के लिए आज हमारे पास 9 टीचर है, इसलिए हम बच्चों को सही तरीके से सिखा नहीं पा रहे हैं, हमको 50 की जरूरत है। और आप इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपको डर सताता है, क्योंकि हिचकिचाहट है आपके अंदर, आप बाइबल के बारे में जानकारी नहीं रखते। लेकिन आप सोच के देखिए केवल 20 मिनट ही अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो अगले 6 महीने बाद आप एक्सपर्ट रहेंगे, 6 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो एक्सपर्ट आप 6 साल में नहीं हो सकते थे उससे ज्यादा ज्ञान हासिल कर लेंगे। और इससे अच्छी चीज होगा कि आप हस्बैंड वाइफ लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने बोल भी सकते हैं, टाइम भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप लोग के बीच की जो दूरियां वो भी कम होगी। और साथियों यकीन मानिए, जब उन्होंने उन लोगों के बारे में, उन लोगों के फायदे के बारे में, उन लोग जो चाहते थे उसके बारे में बात किए, तो यकीन मानिए साथियों ये फार्मूला निकल के आया। वो फार्मूला था अगली सुबह जो रिजल्ट आया, 21 नए टीचर। तो साथियों आपके भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड में नहीं जाते, फॉलोअप नहीं करते, 1-to-1 नहीं करते। आप खोजिए, आप खोजिए, आप जानिए, आप समझिए क्यों नहीं निकल रहे हैं, तो क्यों नहीं निकलना चाहते। आप अपने बारे में नहीं, वो निकलेंगे तो आपको, आप उनके फायदे के बारे में सोचिए, उनको बताइए कि उनके जाने से, जूम मीटिंग करने से, कॉल करने से, फोन करने से उनको क्या क्या फायदा हो सकता है। आप कैलकुलेट कीजिए, आप कंफ्यूजन में मत रहिए, आप उनको आगे लाइए, उनको सामने लाइए। मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने उनको फायदे की बात समझा दी कि फील्ड में निकलने से, काम करने से कैसे वो अपने सपनों के बंगले काम चालू कर सकते हैं, कैसे वो कार ले सकते हैं, कैसे जिंदगी में बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं, कैसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम,
वर्ल्ड टूर कर सकते हैं, कैसे अपने आने वाले पूरे खानदान का इतिहास रख सकते हैं, कैसे आने वाले 7 कुत्तों की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर इन चीजों को आपने अपने नेटवर्क में अपने लोगों को अच्छे से समझा दिया तो रोज रोज फोन करके उनको फील्ड में निकालने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है कि आप काम करो, आप काम करो, वो खुद काम करके देने वाले हैं। तो साथियों आगे अपन बढ़ते हैं। जब किसी आदमी को यह दिखा देते हैं कि वह क्या चाहता है तो वह इसे हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। ये 21 टीचर को बस ये बताया गया कि तुम क्या चाहते हो भाई, तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे बच्चे संडे स्कूल में शामिल हो, यानी चर्च क्लास में। तुम यही चाहते हो ना कि वो अच्छी संगत में आए। तुम यही चाहते हो ना जो हम अपने बचपन में जो गलतियां किए थे गलत संगत में जाके वो ना करें। तुम यही चाहते हो ना तुमको और बारीकी से ध्यान दिया जाए, तुमको ज्यादा टीचर की आवश्यकता है। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे अंदर हिचकिचाहट है या झिझक है, इसलिए आप नहीं बोले बाइबल का नहीं जानते। सिंपल सा कि 20 मिनट भी आप बोलेंगे तो 6 महीने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यही प्रॉब्लम है ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ कैसे करें। अच्छी बात है, दोनों मिलकर एक साथ लेक्चर तैयार कर सकते हैं, इकट्ठा कुछ देर बात कर सकते हैं, और इससे हो सकता है आपकी जो दूरियां हैं पीछे वो भी करीब हो जाए। और साथियों बस इतना बात, अब इतना बात बता दिया, 21 लोगों ने हाथ उठाया तो सोच सकते हैं दूसरी मीटिंग तीसरी मीटिंग में कितने लोग तैयार होंगे। जब आप समझे साथियों सार, जब आप किसी आदमी को यह दिखा देते हैं कि वह क्या चाहता है तो उसको यह हासिल करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते, जमीन आसमान एक कर देते। तो आपको ये बताना है अपने टीम को, नेटवर्क को और अपने आप को कि आप क्या चाहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं साथियों। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस नियम को समझाया था। उन्होंने एक प्रार्थना बताई, उस प्रार्थना का वो 50 साल तक हर दिन करते, उस प्रार्थना को वो 50 साल तक हर दिन करते थे और उस प्रार्थना से उनको बहुत मदद मिली। मैंने खुद से कहा कि अगर इस प्रार्थना से बेन फ्रैंकलिन की मदद की है, इस प्रार्थना ने बेन फ्रैंकलिन की मदद की है तो यह निश्चित मेरी मदद करेगा। और मैं भी उसको पिछले 25 साल से लगातार करते आ रहा हूँ। और बेन फ्रैंकलिन की जो प्रार्थना है वो अपन समझते हैं साथियों क्या प्रार्थना है, कैसे मतलब ऊपर वाले से भी मांगा उन्होंने, तो कैसे मांगा कि ऊपर वाले को लगा कि ये मैं चाहता हूं। मतलब ईश्वर से भी उन्होंने ऐसे प्रार्थना ऐसा चीज मांगा कि अपने लिए ना मांगा लेकिन मिला सब बेन फ्रैंकलिन को, लेकिन ऊपर वाले को भी लगा, मतलब ईश्वर को भी लगा कि ये मेरे लिए नहीं मांग रहा भाई, ये बाकी दूसरों के लिए, ये अपने लिए नहीं मांग रहा है, ये मेरे लिए मांग रहा है। कैसे इस प्रार्थना समझते हैं साथियों। और आप चाहें तो इस प्रार्थना को आज भी रोज सुबह दोहरा सकते हैं अपने भाषाओं में, अपने अनुवाद। तो साथियों ये प्रार्थना रोम रोम खड़े कर देने वाला है। थोड़ा पढ़ते हैं अपन प्लीज। हे लोक कल्याणकारी उदार पिता, समझिएगा साथियों, हे लोक कल्याणकारी उदार पिता, दयालु मार्गदर्शक, मुझमें वह बुद्धि बढ़ाए जिससे मुझे सच्चा लाभ हो। मुझमें वह बुद्धि बढ़ाए जिसमें मुझे सच्चा लाभ हो। इस बुद्धि द्वारा सुझाए गए मेरे संकल्पों को मजबूत करें, इस बुद्धि द्वारा सुझाए गए मेरे संकल्पों को मजबूत करें। आपकी दूसरी संतानों के लिए किए गए मेरे द्वारा, आपकी दूसरी संतानों के लिए किए गए मेरे दयालु पूर्ण कार्यों को स्वीकार करें। आपकी समझिए साथियों, आपकी दूसरी संतानों के लिए मेरे द्वारा किए गए दयालु पूर्ण कार्यों को स्वीकार करें, क्योंकि मेरा पति आपका मेरे प्रति, साथियों पति हो गया, मेरे प्रति आपकी दयालुता का बदला चुकाने का मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है। समझिए, लोग को सेल कर रहे हैं, कोई एड को कर रहा है, कोई स्टीवन को कर रहा है, कोई लैरी को कर रहा है, कोई मैरी को कर रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पर इंसान जो है बेन फ्रैंकलिन ने ईश्वर को सेल कर दिया। ईश्वर को एक बार समझते हैं, उन्होंने विनम्र भाव से कृतज्ञ होते बोला, हे लोक कल्याणकारी उदार पिता, दयालु मार्गदर्शक, मुझ में वह बुद्धि बढ़ाए, मेरे में वह बुद्धि दें जिससे मुझे सच्चा लाभ हो, 100% फायदा हो।
और इस बुद्धि द्वारा मेरे संकल्पों को मजबूत करो, बुद्धि के साथ साथ मेरे को संकल्प बनाए ताकि मैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। और उस लक्ष्यों से आपको ये फायदा हो कि आपकी जो दूसरी संतानें मेरे अलावा और भी कई सारे आपके बच्चे हैं, उनको मैं पूरी तरह से दयालु भाव से उनके कार्यों को करने में मैं उनकी मदद कर सकूं और वो मेरे भावनाओं को स्वीकार कर सके। क्योंकि मेरे प्रति आपका दयालु, जो आपने मेरे प्रति जो दयालु भाव दिखाया है, इसका बदला चुकाने, आपने मेरे को जो दिया है, इसका बदला चुकाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है। मतलब साथियों, दूसरों की मदद करने के तरीके को अपनाकर उन्होंने ईश्वर से ये सब चीज मांग लिया जो वो चाहता। और साथियों, ईश्वर से अगर कोई आदमी सच्चे दिल से, सच्चे नियत से कोई चीज मांगे तो 100% वो चीज मिल जाती है, 100% वो चीज उनको प्राप्त होती है और इसकी गारंटी भी है साथियों। तो साथियों, आप समझ सकते हैं आज के पूरे सेशन में हमने 3 चीजों को सीखा जो संक्षेप में है, मैं आपको एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला हमने सीखा साथियों, सेल्समैन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजने में उसकी मदद करना। दूसरा हमने सीखा, इस दुनिया में किसी से कोई भी काम करा, सेल तो कर लिया, अब आपके पास टीम आ गई, लोग आ गए, अब उसको किसी को भी कोई काम करवाने का एक ही तरीका है। हाँ, क्या आपने इसके बारे में सोचा है? हाँ, एक ही तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और वह तरीका है उसमें एक ऐसी इच्छा भावना जागृत करना, इच्छा जगाना कि वह उस काम को करना चाहे। और याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका। और तीसरा जो भी अपने करंट में सीखा, जब आप किसी आदमी के सामने स्पष्ट कर देते हैं, जब आप किसी आदमी के सामने स्पष्ट, मैं बोलता हूं ईश्वर के सामने भी अगर आप स्पष्ट कर देते हैं तो वह क्या चाहता है, जब किसी आदमी के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि वह क्या चाहता है, तो वह इसे पाने के लिए जमीन आसमान एक। साथियों, इतना कहकर मैं राधे श्याम साहू आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस सेशन को यही समाप्त करता हूं। और साथियों, उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से बहुत कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा। और यकीन माने साथियों, जो भी आप सीखे हैं उसको अमल जरूर कीजिए। और किसी कारणवश अगर लिंक आपका अप डाउन हो रहा था सर्वर कारण, तो यूट्यूब में साथियों ये वीडियो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप यूट्यूब में इस वीडियो को देखें। और जो सेल्स में महारत हासिल करना चाहते हैं वो बार बार देखें, समझे एक एक कड़ी को, एक एक प्रार्थना को। क्योंकि साथियों, मैं आपके सामने बुक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपके सामने प्रयास कर रहा हूं साथियों कि कैसे उस बुक का मक्खन, उस बुक का अर्थ, उस बुक स्वरूपी दूध का मक्खन में कैसे आपको दे पाऊं, सार चीजों को समझा पाऊं। तो साथियों, मिलते हैं अगले मंगलवार को फिर इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ। साथियों, मैं आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे एंड गुड आनंद साथियों, थैंक यू। और आज के फीडबैक के लिए मैं टंधर पटेल जी को फिर से इनवाइट करना चाहूंगा सेशन में इस स्क्रीन पे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड आनंद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर बेहतरीन सेशन के लिए। तहे दिल से पैनल में आए सभी साथियों की ओर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर कि आपने बेहतरीन तरीके से आज हमें ऐसे पाठ पढ़ाया कि हमारे सेल्स कैरियर और सपनों को। आपकी आवाज कम आ रही है टंधर जी, आवाज थोड़ी कम आ रही। जी सर, आई सर अभी? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए। बिल्कुल सर, बहुत ही बेहतरीन सेशन आप आज ने बेहतरीन सीख आपने सिखाया कि अपने सेल्स के कैसे रिस्क को बढ़ा सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को हम पा करके सेल के रेशियो को हम ज़्यादा दुगुना कर सकते हैं, हर सेल को क्लोजिंग कर सकते हैं। आपने बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझाया सर। टेक्निक को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनल में आए सभी साथियों की तरफ से। सर आज हम किनका फीडबैक लेंगे? गोस्वामी सर हैं, जगदीश गिरी गोस्वामी सर हैं। जगदीश गिरी गोस्वामी सर का हम फीडबैक लेना चाहेंगे, यदि हैं तो अपना वीडियो ऑन करें। सर अपना टंधर जी, अगर चाहें तो आप किसी को पब्लिक में से बुला सकते हैं। बिल्कुल, हम लेते हैं पति राम राठिया सर हैं।
उनको लेते हैं कि आज के सेशन उनको कैसा लगा और आज उनका सेशन से क्या सीख मिली, वो अपने बातों को शॉर्ट में रखें। पतिराम राठिया जी सर स्पॉटलाइट में पतिराम राठिया सर को देंगे, तो पतिराम राठिया सर आए और अपना आप फीडबैक दें कि आज का सेशन कैसा लगा, इससे आपने क्या सीखा। राठिया सर आवाज कर लीजिए। राठिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। एक क्या नाम से है राठिया सर? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सुनाई दिया क्या सर? आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही है। आ रही। सर सबसे पहले तो साहू सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा एक सेशन शुरुआत किया हमारे जूम लिंक में। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अभी की जो क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत अच्छा सीखने के लिए आपने बहुत गाइडलाइन दे रहे हैं सर। तो आज जो बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला सर कि जो कई इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से आपने बताया सर, इसमें बहुत ही कई बार क्या होता है हम लोग फील्ड वगैरह में जाके ठीक से फॉलो अप नहीं कर पाते थे, तो इसमें बहुत स्पष्ट हो जा रहा है सर कि लोगों के चाहत को कैसे जाने, उनकी इच्छाओं को हम कैसे पहचाने ताकि उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम उनको मदद कर सके। ये बहुत ही आज का ये रहा सर पहला पॉइंट है। और इसमें और भी बहुत सारे हैं सर। और इसमें जैसे कई लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में ना बताएं, सबसे पहले उनको अंदर जो चीज चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए हम सबसे पहले दूसरों को ये बताएं कि वो क्या चाहते हैं, उसको जान करके उनके अंदर में ऐसा भावना जगाएं कि उस चीज को पाने के लिए वो काम करने के लिए राजी हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा आज का ट्रेनिंग सेशन रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा सर, थैंक यू सभी अपलाइन को, धन्यवाद। तो राठिया सर बहुत अच्छा आपका ओपिनियन रहा और जितने भी साथी इस जूम पैनल में आए निश्चित है इसका लाभ लेंगे और इसका फील्ड में निश्चित है उपयोग करके अपने जो है सपनों को जल्दी से पाने के लिए बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सर आज के सेशन के लिए, और आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं मंगलवार को फिर से और आपका शेड्यूल मिलेगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको अनम्यूट करना चाहूँगा, जो सर का धन्यवाद अपने मुंह से एक बार जरूर दें। सब अनम्यूट हैं, बिल्कुल सर का थैंक्स कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, इस सेशन में बहुत बहुत सीखने को मिलता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे एंड गो डायमंड दोस्तों। थैंक यू।